राम जय राम, जय जय राम। इसके अनंतर सत्य परमात्मा के दृढ़ अभ्यास के दिया में मेरी आदि भौतिकता भ्रांति निश्चित रूप से अस्त हो गई, और उस समय उदय मस्त से रहित नित्य अनावृत स्वप्रकाश रूपति निर्मल महाचिदाकाश रूपता एक तरह से प्रकट हो गई। इसके बाद जब मैं सांप के रूप अपने ही निर्मल तेज से देखने लगा तो मुझे वस्तुतः न तो वो आकाश दिख पड़ा और न वो पत्थर ही जो दिख पड़ा। उस समय सब कुछ मुझे परमार्थ ही दिख पड़ा। उस तरह का वो परमार्थ धन स्वच्छ परम तत्व ही भाषित हो रहा है तथा वो परम तत्व ही मेरा आत्मस्वरूप है। उसी ने पत्थर की भावना से वो पत्थर देखा, जैसे स्वप्न में अपने घर के भीतर एक पत्थर के रूप से देखी गई विशाल शिला केवल चिदाकाश रूपी है, वैसे विशुद्ध केवल चिदाकाश ही वहाँ पत्थर शिला के रूप से स्फुरित हो रहा था। तदा सत्यावधानिक गणाभ्यासेन देहके ममादि भौतिक भ्रांति विपागता उदयास्तमयोन्मुक्ता सरतोदयमयी महाचिद्योमता सोक्षापूरिते वदताभवत्। अथ पश्चाभिहं यावत् स्वस्यैवामलतेजसा वस्तुतस्तु चाकाशं फलपरमिवदत्। परमार्थघनं स्वच्छं तत्तथा बाधितामिताम् तथा भावनया या ह्यात्मा मदीयो दृष्टवास्तवा। यथा स्वप्ने सुमति दृष्टा किह गदासिना व्योमैव केवलं तद्वत् सुसंशुद्धं छिन्नवर्षिणा। यदि ये व्यवहार स्वप्न रूपी है तो फिर वह अपना या दूसरा किसी का जागृत अवस्था रूपता को प्रतिभास कैसे होता है, इस बताते हैं। जैसे स्वप्न में ही अज्ञानवश में स्वप्न से जग गया, ऐसा जान रहे किसी अन्य पुरुष के स्वप्न जिससे पुरुष रूपता को प्राप्त होगा। स्वप्न युक्त पुरुष स्वयं अपने को स्वरूप जैसा में प्रबुद्ध हूँ ऐसा प्रतिभाषित होता है, ठीक वैसे ही वो व्यवहार है। स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुका है वे स्वप्न संसार में स्थित होकर ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं, ऐसे ही संसार में स्थित जीव काल ज्ञान प्राप्ति के बिना क्या कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पहले क्या कर सकते हैं। इसलिए स्वप्न में आप हुए पुरुषों का जागरण की ही उपाय बुद्धि के न रहने से अगत्या यही कहना पड़ता है कि स्वप्न में ही उनकी जागरण का है। जैसे स्वप्न में ही अज्ञान बस में स्वप्न से जग गया, ऐसा जान रहे किसी अन्य पुरुष की स्वप्न जिससे पुरुष रूपता को प्राप्त हुआ। स्वप्न युक्त पुरुष स्वयं अपने को स्वरूप जैसा मैं प्रबुद्ध हूँ ऐसा प्रतिभाषित होता है, ठीक वैसा व्यवहार है। स्वप्न में स्थित जिन पुरुषों का सिर कट चुका है वे स्वप्न संसार के चित्त में स्थित होकर ज्ञान के बिना क्या कर सकते हैं, ऐसा ही संसार में स्थित जीव का जीव कालवश ज्ञान प्राप्ति के बिना क्या कर सकते हैं, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के पहले क्या कर सकते हैं। इसलिए स्वप्न में आहत हुए पुरुष का जागरण के उपाय बुद्धि के न रहने से अगत्या यही कहना पड़ता है कि स्वप्न में ही उनकी जागरणता है। स्वप्न स्थानां चिराच्छिन्नम् येषां ते संस्थितौ स्थिता कालेन ज्ञानलाभेन विना कुर्वन्त किं गिरा। इसलिए मूल अज्ञान रूपी निद्रा के उच्छेद से स्वरूप का प्रतिबोध ही इस जीव का मुख्य प्रतिबोध है। इसलिए मूल अज्ञान रूपी निद्रा के उच्छेद से स्वरूप का प्रतिबोध ही इस जीव का मुख्य प्रतिबोध है। इसके विपरीत तो यही कहना पड़ेगा कि स्वप्न में ही दृढ़ जागरण का विमान है, ये कहते हैं। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी महामोहशाली अज्ञान रूपी निद्रा युक्त पुरुष को जो समय आकर बोध होता है, महामोहशाली अज्ञान रूपी निद्रा युक्त पुरुषों को जो समय आकर बोध होता है यानी ज्ञान रूप जागरण होता है, वही उनका मुख्य प्रबोध है, वही उनका मुख्य प्रबोध है, जागरण है। क्योंकि ब्रह्म तत्व के सिवा कोई दूसरा अच्छे पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहीं है।
ब्रह्म तत्व की सिवा कोई दूसरा अक्षय पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहीं। ब्रह्म तत्व की सिवा कोई दूसरा अक्षय पदार्थ जागरण या स्वप्न में नहीं। बोधकालीन वाणी महामोह बतामपि स्नान किंचिना बेस्ति ब्रह्म तत्त्वादिशयम्। बोधकालीन भवति महामोह बतामपि स्नान किंचिना बेस्ति ब्रह्म तत्त्वादिशयम्। यही कारण है कि मैंने स्वरूप बोध के पहले जिसकी आकृति शिला में देखी थी, यही कारण है कि मेरी शिला, यही कारण है कि मैंने स्वरूप बोध के पहले जिसकी आकृति शिला में देखी थी उस सच्चिद घन ब्रह्माकाश को मैंने चेतन घन सद्रूप देखा, पृथ्वी आदि के विकार के रूप से कहीं नहीं देखा। अधस्ताचिद्घनं स्वच्छं ब्रह्माकाशं शिलाकृति दृष्टं मया तथा तत्र न तुष्टाद्यादिसत्कृति। भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो परमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्व ज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सभी प्राणियों का शरीर स्थित है। भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्व ज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सभी प्राणियों की शरीर स्थित है। भूतानामादि सर्गे च सर्गेया शुद्धं यत् पारमार्थिकं बभुस्तदेव ह्येतेषां ज्ञानलब्धे नवस्थितम्। यही कारण है कि मैंने स्वरूप बोध के पहले जिसका आकृति शिला में देखी थी उस स्वच्छ चेतन ब्रह्माकाश को मैंने चेतन घन सद्रूप देखा। ब्रह्माकाश को मैंने चेतन घन सद्रूप देखा, पृथ्वी आदि के विकार के रूप से कहीं नहीं मिलेगा। अधस्तच्चिद्घनं स्वच्छं ब्रह्माकाशं शिलाकृति दृष्टं मया तथा तत्र न तुष्टा पृथिव्यादि सत्पति। भूतों का आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्व ज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सभी प्राणियों के शरीर स्थित है। भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो शुद्ध और जो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्व ज्ञानियों के ध्यान से लभ्य इन सब प्राणियों की शरीर स्थित है। भूतों की आदि सृष्टि में स्थित जो पारमार्थिक ब्रह्म रूप है वही तत्व ज्ञानियों के ध्यान से लगे इन सब प्राणियों की शरीर स्थित है। भूतानामादि सर्गेया शुद्धं यत् पारमार्थिकं वपुस्तदेव ह्येतेषां ज्ञानलब्धे नवस्थितम्। जो ब्रह्म का अति पुरातन रूप है वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है। वो मन राज्य संकल्प तुल्य ही है, इसको इस समय मूल रूप जगत के नाम से कहते हैं। जो ब्रह्म का आत्मीय पुरातन रूप है वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है। वो मन राज्य संकल्प तुल्य ही है, उसी को इस समय मूल रूप जगत के नाम से कहते हैं। जो ब्रह्म का आत्मीय पुरातन रूप है वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है। वो मन राज्य संकल्प तुल्य ही है, उसी को इस समय मूल रूप जगत के नाम से कहते हैं। जो ब्रह्म का आत्मीय पुरातन रूप है वही भूतों का अपना पारमार्थिक रूप है। वो मन राज्य संकल्प तुल्य ही है, मन राज्य संकल्प तुल्य है, उसी
को इस समय मूल लोग जगत के नाम से कहते हैं। मनोराज्य संकल्प की तुल्य ब्रह्म ही सब प्राणियों के स्वरूप है, उसी को मूल जन जगत कहते हैं। ब्रह्मं बभूहि भूताना माज्ञेयं तत्पुरातनम् तदेवाद्य मनोराज्यं संकल्प इति कथ्यते। ब्रह्मं बभूहि भूताना माज्ञेयं तत्पुरातनम् तदेवाद्य मनोराज्यं संकल्प इति कथ्यते। ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन उपाधि भौतिक देह कौन है जिसके स्वभाव में संपूर्ण जगत का दर्शन और चित्त स्वभाव का स्मरण होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन वो आतिवाहिक देह कौन है? आतिवाहिक देह कौन है? ठीक ऐसा ही सही, लेकिन वो आतिवाहिक देह कौन है जिसके स्वभाव में संपूर्ण जगत का दर्शन और चित्त स्वभाव का स्फुरण होता है, उसको कहते हैं। वो माया सबल ब्रह्म ही सत कहा जाता है। उसमें चिति की जो जगत के संस्कार से युक्त अंश की सत्ता है, उसी को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसका जो वो नित्य अपरूप से शुद्ध चित अंश है, वही उसका स्वरूप स्फुरण है। वो माया सबल ब्रह्म ही सत कहा जाता है। उसमें चिति की जो जगत के संस्कार से युक्त अंश की सत्ता है, उसी को आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसका जो वह नित्य अपरूप से शुद्ध चित अंश है, वही उसका स्वरूप माया सभी ब्रह्म चित की जगत के संस्कार सहित जो परमात्मा रूप सत्ता है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और नित्य अपरूप से शुद्ध चित के स्मरण के आदि स्वरूप को प्रकाश कहते हैं। माया सबरी ब्रह्म चित की जगत की संस्कार से जो परमात्मा रूप सत्ता है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और नित्य रूप से शुद्ध चित के ब्रह्म के आदि स्वरूप को प्रकाश कहते हैं। सत्ता की बाई को देहा तत्परम परमार्थद प्रत्यक्षम परमं यत् दाद्यम कथनम चित। सत्तातिबाहिको देहस् तत्परं परमार्थतः प्रत्यक्षं परमं यत् दाद्यं काचनं चित्। माया सभी ब्रह्म चित की जगत की संस्कार से ही जो परमात्मा रूप सत्ता है, उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और नित्य रूप से शुद्ध चित के स्फुरन के आदि स्वरूप प्रकाश कहते हैं। तथा अपनी पहली कैसी कहा है कि मन जीव का आतिवाहिक शरीर है, ईश्वर कहते हैं। तब आपने ये पहले कैसे कहा है कि मन जीव का आतिवाहिक शरीर है, ईश्वर कहते हैं। सृष्टि के आकार से उदित हो रहा वही चित्सत्ता प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगर्भ संग समष्टि रूप आतिवाहिक शरीर होता है। और वही फिर समष्टि भाव को अपनी दुर्बुद्धि से भूल कर सिद्ध रही जब दृष्टि भाव को प्राप्त कर लेता है। सर्वधन प्रत्यक्ष मन इसी नाम से कहा जाता है। इसलिए तो हमने आपसे पहले कहा है कि जीव का आतिवाहिक शरीर मन है। तब आपने ये पहले कैसे कहा है कि मन जीव का आतिवाहिक शरीर है? ईश्वर कहते हैं सृष्टि के आकार से उदित हो रहा वही चित सत्ता रूप प्रथम प्रत्यक्ष चिदाभासात्मक जीव का हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि रूप आतिवाहिक शरीर होता है। और वही फिर समष्टि भाव को अपनी दुर्बुद्धि से भूल कर शीघ्र ही जब दृष्टि भाव को प्राप्त कर लेता है, तब सर्वधन प्रत्यक्ष मन इस नाम से कहा जाता है। इसलिए तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि जीव का आतिवाहिक शरीर मन है। और वही चित सत्ता रूप सृष्टि के आकार से उदय होता हुआ प्रथम अधिक हिरण्यगर्भ समष्टि जीव का मन शरीर होता है। और तुम समष्टि भाव को विस्मृत होने से वही
सब जीवों का प्रत्यक्ष मन कहा जाता है। उद्ये परम मध्ये क्षम जीवस्य पदमं बभूव मन प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्तेनाद्यैव दुर्या। बुद्धि प्रथम मध्ये क्षम जीवस्य पदमं बभूव मन प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्तेनाद्यैव दुर्या। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार स्वयं वही चित्त का रूप अज्ञान के कारण व्यर्थ अनिरूपता को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार स्वयं वही चित्त का रूप अज्ञान के कारण व्यर्थ ही अनिरूपता को प्राप्त हो गया है। समष्टि रूप से वो योगियों को प्रत्यक्ष है। इसके योगी प्रत्यक्ष और व्यष्टि रूप से सर्वजन साधारण को प्रत्यक्ष है, इसलिए मन प्रत्यक्ष भी कहा गया है। इस प्रकार स्वयं वही चित्त का रूप अज्ञान के कारण व्यर्थ ही अनिरूपता को प्राप्त हो गया है। समष्टि रूप से वह योगियों को प्रत्यक्ष है, इसलिए वो योगी प्रत्यक्ष और व्यष्टि रूप से सर्वजन साधारण को प्रत्यक्ष, इसलिए मन प्रत्यक्ष ही कहा गया है। योगी प्रत्यक्षमित्युक्तं प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्सुमेव चितो रूपं गतमेवानिदानुदा। योगी प्रत्यक्षमित्युक्तं प्रत्यक्षमित्युक्तं तत्सुमेव चितो रूपं गतमेवानिदानुदा। हे श्री रामचंद्र जी, हे श्री रामचंद्र जी, हे श्री रामचंद्र जी, इस समय जो ये हम प्रत्यक्ष है वह आदि भौतिक देहादि की कल्पना द्वारा अत्यंत सदरूप से उदित हुआ है। अतिशय आप अपने सत्य असत प्रत्यक्ष ही समझिए और उस योगी प्रत्यक्ष को आप सत्य ज्ञानी यथार्थ की स्फूर्ति होने से मुख्य प्रत्यक्ष जानिए। इस समय जो ये मन प्रत्यक्ष है वो आदि भौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत सद्रूप से ही उदित हुआ है। इस समय जो ये मन प्रत्यक्ष है वो आदि भौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत सद्रूप से ही उदित हुआ है, अतः इसे आप असत प्रत्यक्ष ही समझिए और उस योगी प्रत्यक्ष को आप सत्यानी एकात्म की स्फूर्ति होने से मुख्य प्रत्यक्ष जानिए। ये प्रिय राम जी, उनमें से व्यष्टि स्थूल शरीर संबंधी जो मन का प्रत्यक्ष है उसको तुम असतरूप जानो। व्यष्टि स्थूल शरीर संबंधी जो मन का प्रत्यक्ष है उसको तुम असतरूप ही जानो, और योगियों को जो समस्त सूक्ष्म शरीर संबंधी मन का प्रत्यक्ष है उसको सच जानो। योगियों को जो समस्ती सूक्ष्म शरीर संबंधी मन का प्रत्यक्ष है उसको सच जानो। मध्य नाम प्रत्यक्षे मसदूतितं मध्ये तरं नाम प्रत्यक्षे मसदूतितम् असत्प्रत्यक्षे मेवेति विद्धि प्रत्यक्षे मंगतद्। असत्प्रत्यक्षे मेवेति विद्धि प्रत्यक्षे मंगतद्। तभी तब सभी लोग को उस प्रत्यक्ष में परोक्षता का अनुभव तथा अन्यत्र प्रत्यक्षता का अनुभव कैसे होता है इस पर कहते हैं। और परमेश्वर की माया विचित्र है। प्राग प्रत्यक्ष में साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, और इस अनधिक अप्रत्यक्ष मन में प्रत्यक्ष की कल्पना आ गई। और परमात्मा की कैसी विदित माया की जो साक्षी चेतन की समष्टि मन की प्रत्यक्षता में परोक्षता हो रही है, और इस कल्पित मन में प्रत्यक्षता है।
बहुनुचित्रामायं प्राप्रतीक्षे परोक्षदा निहितास्मि स्वनध्यक्षे प्रतीक्षे कर्मणदा औनुचित्रामायं प्राप्रतीक्षे परोक्षदा निहितास्मि स्वनध्यक्षे प्रतीक्षे कर्मणदा। श्री राम जय राम, जय जय राम,